आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने हम लोग को दिया कि हम आपकी दूरी में आ सके, आपको महिमा दे सके। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये अवसर दिया कि हम आपकी प्रार्थना स्तुति करने पा रहे हैं। प्रभु, इस समय हम उन सारे लोगों को, अपने देश के उन सारे लोगों को, गरीब लोगों को याद कर रहे हैं जो अपने घरों से बहुत दूर है, रास्ते में परेशान हो रहे हैं, प्रभु धूप में हैं, उनको कोई भी सहायता नहीं मिल रही। प्रभु परमेश्वर, मेरी प्रार्थना उनकी सहायता करिए। जो हादसे हो रहे हैं उन हादसों को दूर करिए प्रभु अपनी दया से, क्योंकि आप दया करने वाले परमेश्वर, सबका उद्धार करने वाले, सबका भलाई करने वाले परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन बेचारों के ऊपर ध्यान दें, आपके नाम की महिमा करने पाए। और जो लोग भूख से मर रहे हैं, प्यासे हैं और चलते चलते थक जा रहे हैं, उनकी सहायता मदद करें प्रभु। वो अपने घरों में आ सके, उनका क्वारंटीन ठीक से हो सके, उनकी व्यवस्था ठीक से हो सके, वे बचाए जाएं प्रभु। और तुझ सत्य परमेश्वर को जान सके, देवी देवताओं की तरफ उनका ध्यान ना जाए, परंतु तुझ जीवित परमेश्वर के वो ध्यान देवे कि वे तेरे द्वारा बच सकते हैं। तू जीवित परमेश्वर है प्रभु, तेरे ओर ध्यान दे, तेरी हुजूर में आज तुझको समझे प्रभु, तुझको महिमा देने वाले हो प्रभु। और ऐसे समय में तू उन लोगों की सहायता मदद कर। जो भी हम वचन पढ़ते हैं और जो भी प्रार्थना करते हैं, तेरी इच्छा के अनुसार हो। यीशु मसीह के नाम में छोटी सी प्रार्थना मांग लेते हैं। आमीन। हम एक गीत गाएंगे। तूने किया मुझे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तुझे जुदाई रही, कोई खुशी ना मिली, यूं मैंने माना नहीं दिल पर तेरा इख्तियार। तूने किया मुझे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। मैंने न सोचा कभी तेरी कभी ना सुनी, अपने गुनाहों से मैं करता रहा तुझे ख्वार। तूने किया मुझे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। कैसी मोहब्बत तेरी मुझ पर जो जाहिर हुई, दे दी नई जिंदगी बख्शे गुनाह बेशुमार। तूने किया मुझे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। तूने किया मुझे प्यार, कोई न था मेरा यार, तुझसे न देखा गया मेरे गुनाहों का भार। मत्ती की पुस्तक उसका 15 अध्याय 21 से 28 तक। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वो आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। प्रभु का धन्यवाद हो।
सुंदर वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हम लोगों के साथ हैं, हम लोगों की सहायता मदद करते हैं। अब तक आपने हम लोगों को संभाला, जीवन दिया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें फिर से एक मौका दिया कि हम तेरे वचन की तरफ मनन कर सकें, और वचन के द्वारा आप हम लोगों को क्या सिखाना चाहते हैं उसको सीख सकें। प्रभु, आप हम सबों की अगुवाई करें और हर एक बुरी बातों से बचा के रखें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि वचन को समझने में हमारी सहायता और मदद कीजिए, ताकि हम वचन को समझ के उस पर प्रभु मनन कर सकें। प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। यीशु के बहुमूल्य एवं मधुर नाम में आप सभी को मेरा सलाम कबूल हो। यहाँ पर हम एक बेनाम स्त्री के बारे में देखते हैं। यहाँ मत्ती की पुस्तक में बड़े सफाई के साथ लिखा हुआ है, और यहाँ पर उस स्त्री के बारे में केवल ये लिखा है, एक कनानी स्त्री, जिसका कोई नाम यहाँ जिक्र नहीं किया गया है। एक कनानी स्त्री, और कनानी स्त्री वो भी यहूदी जात की नहीं है, और वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर उसे विश्वास हुआ। इससे पहले हम देखते हैं कि वो कनानी स्त्री जो है वो बहुत ही परेशान रही अपनी बेटी को लेके, क्योंकि उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा था और बहुत सताता था। वो बहुत जगह गई होगी और बहुत पैसे भी खर्च की होगी, लेकिन उसको चैन नहीं मिला और उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित रही। और जब ये कनानी स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में किसी के द्वारा सुनी होगी, प्रभु यीशु मसीह की चर्चा उसके सामने हुई होगी, और उस चर्चा को सुनकर वो यीशु को जान सकी। उसका परिचय इस तरीके से है कि एक गैर यहूदी कनानी स्त्री थी जो सूर और सैदा प्रदेश में रहती थी। इसके परिवार की कोई चर्चा नहीं है। उसकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी। बेटी के नाम और उम्र का भी कोई जिक्र नहीं है। हम ये देखते हैं मरकुस की पुस्तक में भी इसका जिक्र मिलता है। मरकुस 7 अध्याय 24 पद से हम पढ़ेंगे। पढ़िए। फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा के देश में आया और एक घर में गया। वो चाहता था कि कोई ना जाने, परंतु वो छिप ना सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी को अशुद्ध आत्मा थी, उसकी चर्चा सुन करके आई और उसके पांवों पर गिरी। ये यूनानी और सरूफिनीकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा से निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो अभी कुत्ते भी मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर के देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच यहाँ पर उसका कनानी स्त्री के बारे में लिखा है कि वो किस जात की थी? सरूफनी की जात की थी। और इसके बाद उसके बारे में कुछ नहीं हमें पता चलता है। और यहाँ पर छोटी बेटी को संबोधित किया गया, उसका भी नाम नहीं दिया गया। छोटी बेटी को दुख से बड़ी ही दुखी थी ये कनानी स्त्री, और निराश थी, बहुत ही निराश थी। आइए देखें कि किस प्रकार से वो प्रभु यीशु द्वारा अपनी बेटी के लिए दुष्ट आत्मा से मुक्ति पाती है। हम पहला देखते हैं उसका दृढ़ विश्वास। इस कनानी स्त्री के दृढ़ विश्वास को हम देखते हैं। ये कनानी स्त्री बहुत ही कोशिश की होगी, लेकिन उसको निराशा ही उसको मिली। भिन्न भिन्न लोगों से उसने प्रभु यीशु द्वारा किए गए आश्चर्य कर्मों, उनकी सामर्थ, उनकी शिक्षा तथा दुष्टात्माओं पर अधिकार के बारे में अवश्य सुना होगा।
उसे प्रभु यीशु पर विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु परमेश्वर है और केवल उन्हीं के पास उसकी समस्या का समाधान है। वो प्रभु यीशु को प्रभु परमेश्वर संबोधित करती है। वो यीशु को प्रभु परमेश्वर संबोधित करके विनती करती है और उसका अटल विश्वास है कि उसकी बेटी को मुक्ति मिल जाएगी। और इस तरीके से हम देखते हैं कि उसे प्रभु यीशु पर विश्वास हो गया कि प्रभु यीशु परमेश्वर है और केवल उन्हीं के पास उसकी समस्या का समाधान है। वो प्रभु यीशु को प्रभु परमेश्वर संबोधित करते विनती करती है और उसका विश्वास ही मसीह प्रभु यीशु पर कैसा और कितना विश्वास करते हैं हम देखते हैं। इब्रानियों की पुस्तक में बहुत सफाई से लिखा है, हम पढ़ के देखेंगे उसका 11 अध्याय 6 पद। इब्रानियों उसका 11 अध्याय 6 पद लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर को खोजने वाले को परमेश्वर प्रतिफल देता है। ये हम देखते हैं कि इब्रानियों की पुस्तक में बड़े सफाई से साथ लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। प्रभु यीशु का वचन सत्य है और अपने खोजने वालों की प्रतिफल देता है। प्रभु यीशु का वचन सत्य है और अपने विश्वास द्वारा ही हम प्रभु यीशु को प्रसन्न कर सकते हैं। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, हम प्रभु यीशु मसीह को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। जैसा कि वचन में लिखा है, हमारा यही विश्वास हमें अपनी निर्बलताओं व समस्याओं को प्रभु के चरणों में लाने के लिए कायल और प्रेरित करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और विश्वास के साथ आएं। दूसरी बात हम देखते हैं कि अवसर का संपूर्ण लाभ उठाना, हमें अवसर का संपूर्ण लाभ उठाना चाहिए। प्रभु का सूर और सैदा में आने का समाचार पाकर वो पता लगाकर प्रभु के पास पहुंच गई। ये कनानी स्त्री प्रभु के पास पता लगाकर पहुंच गई, क्योंकि उसे बड़ी लालसा थी प्रभु परमेश्वर से मिलने की, क्योंकि वो जानती थी कि प्रभु परमेश्वर से हम मिलकर हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। बिना किसी हिचक, शर्म, संदेह के साथ प्रभु से पुकार कर अपनी बेटी की मुक्ति के लिए निवेदन करने लगी। बहुतों ने उसे रोका, बुरा भला कहा होगा, डांटा होगा, लेकिन इस सब बात की परवाह किए बगैर निरंतर अपनी बेटी की मुक्ति के लिए निवेदन करती रही प्रभु यीशु मसीह से, और उस अवसर को उसने लाभ उठाया। अंततः प्रभु यीशु ने उसकी बेटी को मुक्ति प्रदान की। इफिसियों की पुस्तक में बड़े सफाई के साथ लिखा है, हमें सतर्क व सावधान करता है। इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय 16 पद में हम देखते हैं, मूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस समय बहुत ही हमारे देश में बुरा दिन है। अभी कोरोना की बीमारी सबों को सता रही है। विश्व में ये बहुत सारे लोगों को सता रही है। हमारे देश में बहुत सारे बीमार हो रहे हैं, और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक बड़ा तूफान कलकत्ता में आया। ये अवसर है कि हम अपने को सुधारें और समझें और प्रार्थना में जाएं, और विश्वास के साथ प्रार्थना में जाएं, उपवास के साथ प्रार्थना में जाएं। और ये मौका है कि हम प्रभु से बातचीत करें, प्रभु से अपनी समस्याओं को निदान मांग सकते हैं। प्रभु हमारी विनतियों को अवश्य सुनेगा।
क्योंकि वो हम सबों से बहुत ही अधिक प्यार करता है। संसार में घटित होने वाली विनाशकारी और विकट घटनाएं और हर क्षण सावधान कर रही है कि जब हम जीवित हैं और अपने परमेश्वर से प्रसन्न करने का प्रयत्न करें, हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। ये इस समय ये मौका है कि हम परमेश्वर के नजदीक में आए और विश्वास के साथ आए। और हम देखते हैं हमें कानानी स्त्री की तरह निरंतर प्रयत्नशील रहना है, जिसका प्रतिफल प्रभु अवश्य देगा। वो निरंतर चिल्लाती रही, विनती करती रही और अंत में हम देखते हैं कि उसको प्रतिफल मिला, जबकि उसका बड़ा तिरस्कार हुआ, बहुत ही तिरस्कार हुआ। आप लोगों ने पढ़ा होगा मरकुस की पुस्तक में, देखा है उसके 7 अध्याय में हम देखते हैं उसका जिक्र है। जब वो विनती कर ही रही थी कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे, तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु। फिर वो नम्र बनी रही, दीन बनी रही। सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उसको जरा भी उसको गुस्सा नहीं आया कि हमको ऐसा कहा गया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह कभी ऐसा नहीं कहा था, लेकिन इस वचन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको किस तरीके से कहा, लेकिन वो बहुत ही दीन थी, नम्र थी। प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हमें भी दीन और नम्र होना चाहिए। जब हम दीन और नम्र होंगे तो हम प्रभु यीशु से सब कुछ दीन होकर मांग सकते हैं। मांगना, विनती करना, निवेदन करना स्वयं की निर्बलता, विवशता एवं निर्भरता का आभास कराता है। ये दीनता और नम्रता बहुत ही बहुमूल्य बात है, और इस दीनता और नम्रता में बहुत सारी बातें पाई जाती हैं। हम सचमुच देखते हैं कि नम्र लोग किस तरीके से, आप लोगों ने पढ़ा होगा मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय 5 पद में बड़े सफाई के साथ लिखा है। ये देखते हैं पढ़ के। 5 अध्याय 5 पद में, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। सचमुच हमें भी अपने को दीन और नम्र बनाना है, और इस कनानी स्त्री की दया याचना के प्रति प्रभु यीशु का बड़ा ही बेरुखा उत्तर व व्यवहार बड़ा ही अजीब व अपमानजनक सा प्रतीत होता है। फिर भी नम्रता, दीनता पूर्वक प्रभु को प्रसन्न करने में वो सफल रही। वो प्रभु यीशु मसीह को सफल करने में सफल रही, और उसे सफलता हासिल हुई। और प्रभु यीशु ने उसकी बेटी को बिना देखे, बिना स्पर्श किए ही मुक्ति प्रदान कर दी। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं को सुन करके हमारे लिए महान आदर्श प्रस्तुत किया है। भाइयों, हम देखते हैं फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 6 पद में हम देखते हैं, फिलिपियों 2 अध्याय 6 पद, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। आगे, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया।
और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसके कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। तो हम देखते हैं इस तरीके से कि परमेश्वर बहुत ही दीन और नम्र स्वभाव का था, यहां तक कि वो ने इतना दीन हुआ कि मृत्यु भी सह लिया। हालेलुया। फिलिपियों 2:6 का 6 पढ़िए ना, 2 का 6, 2 के 6 लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है। प्यारे भाई बहनों, हम भी नम्र हों, दीन हों, एक दूसरे की सेवा करने वाले हों, एक दूसरे की सहायता करने वाले हों, तो हमें भी परमेश्वर ऊंचे पर उठाएगा। हालेलुया। देखते हैं, केवल अपनी पुत्री के लिए मुक्ति पाई पर स्वयं उद्धारकर्ता परमेश्वर का साक्षात दर्शन भी उसने किया। ये बहुत बड़ी बात है। उसकी बेटी को मुक्ति तो मिली, परमेश्वर ने उस पर अनुग्रह किया, लेकिन वो कनानी स्त्री जो है उसने परमेश्वर का दर्शन भी किया, उद्धारकर्ता का दर्शन भी किया और दर्शन पाकर असीम हर्ष के साथ घर लौटी। ये स्त्री अंतिम सांस तक वो इस महान कर्म की गवाही देती रही होगी। प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं घटी हैं और परमेश्वर ने बड़े अद्भुत रीत से हमें, हमारी पत्नी को संभाला और बचाया है, जिसकी हम बार बार गवाही देते हैं कि हम तो इस योग भी नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमें और हमारी पत्नी को संभाला और जीवन प्रदान किया है। एक समय था कि हम मरने पर हो गए थे, जब हमारा बेटा इलाहाबाद संगम में डूबकर मर गया था। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि अब हमारा जीवन रहेगा, क्योंकि हम टूट चुके थे, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीत से हमें, हमारी पत्नी को संभाला और बचाया है। सचमुच हमने परमेश्वर को नजदीक से देखा है, अनुभव किया है। परमेश्वर मुझसे बातचीत करता है और हम परमेश्वर के बहुत ही आभारी हैं कि वो हमें आशीष पर आशीष देता जाता है, क्योंकि हम परमेश्वर की आशीष इतनी पाए हैं कि हम उसे गिन नहीं सकते। जब हम इस आनंद नगर में सन 1968 में आए थे, तो केवल एक हाफ पैंट और एक बुशर्ट पहनकर आए थे, साथ में कुछ नहीं लाए थे गोरखपुर से। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह ने इतनी आशीष दी है कि हम गिन नहीं सकते, और जीवन भी दिया है और सेहत, तंदुरुस्ती, ताकत भी दी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। इसलिए प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों से भी ये निवेदन करता हूं, प्रिय भाई बहनों एवं नौजवानों, स्वयं के जीवन से परिवार, कलीसिया एवं मसीह समाज में हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। हम मत्ती 6:33 को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। देखें मत्ती 6:33 का पद क्या हमें सिखाता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हाँ, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो। हमें धर्म की खोज करना है और तब हमें सारी भली वस्तुएं परमेश्वर हमें दे देगा। प्यारे भाई बहनों, और हम देखते हैं, हम सब भी इस कनानी स्त्री की तरह बड़े धैर्य, सहनशीलता, आशा एवं दृढ़ विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना,
उपवास द्वारा अपने प्रभु से ही सबके आत्मिक, मानसिक एवं शारीरिक उद्धार की याचना करते रहें और हम परमेश्वर हमें विश्वास के साथ निरंतर प्रार्थना करते रहने की प्रेरणा मिलती है। हम याकूब उसका 5 अध्याय 13 पद देखेंगे। याकूब, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, हाँ। यदि आनंदित हो हाँ। तो वो स्तुति के भजन गाए, और यदि कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल कर उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। हाँ। यदि उसने पाप भी किए हों तो उसको भी उसकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। प्यारे भाई बहनों, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना और विनती करता रहना है ताकि हम परमेश्वर के संगति में बने रहें, उसकी धर्म की खोज में बने रहें और निरंतर परमेश्वर पर विश्वास के साथ, उसकी दीनता के साथ उसके पास आएं और उससे जो कुछ आप मांगेंगे प्रभु आपके लिए करने के लिए तैयार है और वो सफलता हमें प्रदान करेगा जो हमें चाहिए। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे और प्रभु आपके साथ हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए जो हमने आप सबों तक पहुंचाने की कोशिश की है। प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक सुनने वाले को आशीष मिले। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।